बेसिक सीखने में भी साल लग जाते हैं। अगर गुरु सेटिस्फाइड नहीं है तो बेसिक्स ऑल्सो टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स। तो मुझे उन्होंने कई साल सिखाया पर उन्होंने मुझे कुछ भी एडवांस नहीं सिखाया। दे ही ऑलवेज केप्ट मी ऑन बेसिक्स, क्योंकि उनको लगता था कि मुझे बेसिक्स भी नहीं आते। और बेसिकली म्यूज़िक में अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए तो राग सीखना इज़ योर ओन क्रिएटिविटी। राग सीखना, राग गायन, इट्स ऑल योर ओन क्रिएटिविटी। कॉम्पोजिशन, जो कुछ भी आजकल म्यूज़िक में चल रहा है, ये सब एक इंसान का, हर इंसान का अपना क्रिएटिव साइड होता है। कुछ म्यूजिशियंस रॉक म्यूजिक करते हैं तो कुछ म्यूजिशियंस क्लासिकल करते हैं। तो ये दिस इज बेसिकली देयर बेंट ऑफ माइंड। म्यूजिक का बेसिक होना, जिसमें स्वर स्थान, ताल पर ग्रिप होना, उन चीज़ों में अगर तुमने टाइम स्पेंड कर लिया तो तुम्हारा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद का बिल्डिंग तुम्हारा अपना है। वॉइस टोन, किस तरह गाना, कितनी हाई पिच में गाना, कैसे गाने, सूफी, फास्ट नंबर्स, मेलोडियस सॉन्ग्स, गज़ल्स, जो भी तुम्हारा जॉनर है वो आप तुम खुद सर्च करेंगे सभी लोग। तो उनसे कुछ साल सीखा। फिर विनोद सूद जी हैं, वो भी नॉर्थ में ही हैं, उनके पास कई साल सीखा, अब भी सीख रहा हूँ। और यहाँ पे ऑकलैंड में संध्या बड़ाकर राव जी हैं, ये मुंबई से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो उनसे सीख रहा हूँ। सीखता था, अभी उनकी तबीयत कुछ टाइम से खराब चल रही तो अभी रोका है, तो मैं सीखता जा रहा हूँ मैं भी साथ में। मैं आपको सिखाने के लिए अभी रिसेंटली क्वालिफाई हुआ हूँ। मुझे अपने गुरुओं से काइंड ऑफ एक कंसेंट मिला है कि हाँ तुम सिखा सकते हो बेसिक्स, और फ्रॉम बेसिक्स टूवर्ड्स एडवांस जितना मुझे आता है। जैसे मुझे सीखने में इतने साल लगे, मैं आप लोगों को उसका कैप्सूल फॉर्म बना के देता हूँ विनोद जी को, सभी जितने भी सीखते हैं उनसे, या जब भी आते हैं सीखने के लिए। अब वो कैप्सूल आप किस स्पीड से स्वॉलो करते हैं उस पर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी सीखेंगे। मेरा काम आपको देना, कैटर करना होगा, क्योंकि हम वीकली वंस मिल रहे हैं, तो वो एक लॉजिस्टिक इशू हमेशा हमारे साथ रहेगा। हम एक बार हफ्ते में एक बार ही कैचअप कर पाएंगे। अब जैसे पहले हफ्ते में यहाँ मिलके वी डिसाइडेड दैट वी मेक ए व्हाट्सएप ग्रुप, और हर रोज़ हम 10-15 सेकंड का एक ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके भेजेंगे, जस्ट फॉर एन अकाउंटेबिलिटी पर्पस। बट मुझे हफ्ते में एक बार एक स्टूडेंट का आता है, बाकी लोगों का नहीं आता है। सब लोग अपनी रोजमर्रा में बिजी हैं, तो इट इज अनफेयर टू एक्सपेक्ट दैट एज वेल। म्यूजिक तो सैटरडे को ही याद आएगा बेसिकली। अगर वो हर रोज याद आ जाए, 15-20 मिनट अगर आप लगा पाए, तो आपका ही उस जर्नी में ग्रोथ थोड़ा सा और फास्ट हो जाएगा। अब आप, इसका कोई टाइमलाइन नहीं है कि 3 साल में आ जाएगा, या 3 महीने में आ जाएगा, या 3 दिन में आ जाएगा। म्यूजिक सीखने के लिए जन्म लग जाते हैं पूरे। और बड़े गुरुओं ने भी यही चीज़ रीइटरेट की है कि उनके डेथ बेड पे भी उन्होंने कहा कि वो एक बार सही तरीके से साल लगा पाते। उनकी म्यूजिकल जर्नी की इच्छा यही है। तो इट नेवर एंड्स बेसिकली। तो व्हाट यू आर राइट नाउ डूइंग इज लाइक हैट्स ऑफ टू यू, कि अपना, अभी इन हिंदू कल्चर वी बिलीव इन कार्मिक साइकिल, रीइंकार्नेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, हिंदू बुद्धिज्म में। तो अपने उस साइकिल में आपने उस एक चीज़ में कदम रख लिया है कि म्यूजिक सीखने लगे। शायद 2-3 जन्म बाद आप लोग अच्छा गाने लगे। तो वेलकम है। सही बात है, क्योंकि ये हर चीज में जो परफेक्ट होना है, डेस्टिनेशन का है, वो भी तो it takes a lot of time. इन्फिनिट है ना। मुझे तो यही जन्म में सीखना है। कैप्सूल में काम नहीं किया तो इंजेक्शन लगा दिया। कोशिश तो ये है कि मोस्ट नॉन इन्वेजिव तरीके से आपको म्यूजिक सिखाया जाए। कैप्सूल ट्राई करेंगे, वो नहीं हुआ तो इंजेक्शन लगाना है। तो पहले दिन लक्ष्मण जी भी जब आए थे तो उनका कहा था कि उनको वोकल नहीं सीखना है, क्योंकि उनको लगता है कि वो गा नहीं सकते हैं। मेरा ये मानना है कि हर कोई गा सकता है, इट इज जस्ट दैट आप गाते नहीं हैं। स्वर, अगर मैं सा बोल रहा हूँ या कोई सा बोल रहा, अलग अलग टोन में बोल रहे हैं, हर सा का अपना एग्जिस्टेंस है, हर स्वर का अपना एग्जिस्टेंस। जो मैं बोल रहा हूँ अभी, जो भी उच्चारण कर रहा हूँ, कोई भी आवाज़ आप कॉस्मोस में सुनते हैं, किसी भी किस्म की आवाज़, मशीन्स की, गाड़ी की, चिड़ियों की, ये सब किसी स्वर में है। तो उन सभी टोन्स में everything that is audible or everything that comes out of a source of sound has got music in it. उसका एक tonal identification है ही है, it cannot be denied. तो कोई गा नहीं सकता, that is a complete no. हर कोई गा, क्योंकि हर आवाज़ में अगर म्यूजिक है तो हर कोई गा सकता है। अब उस गाने, उस आवाज़ को अपने कंट्रोल में लेके आना। जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे इतने कंट्रोल में बात कर पा रहा हूँ। आप सभी जब बात करते हैं, यू गॉट
a specific tonal range, तो आप उस टोनल रेंज में बात कर सकते हैं, तो मतलब आपका आवाज़ पे कंट्रोल है। अब उस आवाज़ को ब्रीदिंग के साथ, कॉन्शियस माइंड के साथ और ताल का यानी रिदम का के लिए भी कॉन्शियस होके, इट इज़ बेसिकली यू विल बी लर्निंग मल्टीटास्किंग नाउ। मैं अगर अभी इतनी आवाज़ में आप लोग सब बात कर रहे हैं, मैं एक ही टोन में, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये एक स्वर है, अब इस स्वर के पैरेलली बात करना अगर आप चाहो, मैं इस स्वर में बात कर रहा हूँ, जो कि रोबोटिक वॉइस मूवीज वगैरह में दिखाते थे ना, तो दैट इज बेसिकली टॉकिंग इन वन टोन। तो हम सभी वो कर सकते हैं। अगर मैं बात कर सकता हूँ तो मैं गा भी सकता हूँ। और उसी तरह हम सभी एक रेंज ऑफ वॉइस में बात करते हैं। हम लोग थोड़ा अप एंड डाउन, कोई गुस्सा आ जाए तो ऊंचा, अगर दुखी है तो नीची आवाज़ में, वो टोनैलिटी चलती रहती है। इन सब में म्यूजिक है। तो पहले तो वो मिसनोवर हटा दें हम, कि मिसकंसेप्शन हटा दें कि गा नहीं सकते। मैंने हटा दिया कुछ दिन पहले उसी दिन हटा दिया, 2 दिन दिखाया तो मैंने सोचा कि मैं गा सकता हूँ। मैंने तो कहा कि ये स्वर मैं प्ले कर रहा हूँ, आप इसके जैसा गाइए मत, आप इस स्वर की जैसी आवाज़ निकालिए। तो जब उन्होंने आवाज़ निकाली तो वो स्वर में मैच कर रही है, तो इसका मतलब गाने और आवाज़ निकालने में कोई फर्क नहीं मुझे है। पता नहीं था, मैं इतना अच्छा गाता हूँ। अब ये भी एक और चीज़ है जिसके यू हैव टू बी अवेयर, है ना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। तो हम शुरू करते हैं थोड़े बेसिक स्वरों से, ताकि मैं आप सबका एक ना पोजिशनैलिटी समझ पाऊँ, उस हिसाब से हम केटर करेंगे। बड़ा क्लास है, तो इफ वी टेक 60 मिनट्स, 10-15 मिनट जो अभी हमने इंट्रोडक्शन किया वो हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी। तो हम सबको अगर इंडिविजुअल टाइम देने लगे तो 2-3 मिनट 4 मिनट के आएंगे। तो लेट्स नॉट डू दैट, रादर वी कैन लर्न कलेक्टिवली। और आई विल बी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर पोजिशनैलिटी। अगर आपको समझ में नहीं आता, पुट योर हैंड अप। हम उसको, जो आपकी डाउट होगी, इट इज अंडरस्टैंडेबल कि वो सबकी डाउट होनी चाहिए और सबको समझ में आना चाहिए। तो लेट्स मूव अकॉर्डिंगली। इट इज़ अ सक्सेसफुल मॉडल। मैंने अभी पिछले 1 साल में एक और ग्रुप है नॉर्थ शोर में, उनके साथ ये ट्राई किया है। दे रेंज फ्रॉम द एज ऑफ 3 years to 70 years। सभी एक ही क्लास में आते हैं और कलेक्टिवली सीख रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है एंड दे आर डूइंग वेल। स्लो है पर वो कर रहे हैं सभी। तो उनकी तरफ से डेडिकेशन है, दे आर टेकिंग देयर एफर्ट्स। नोट्स लेके आते हैं, नोटबुक्स लेके आते हैं। तो हमारी क्लास में सिर्फ एक ही है जो नोटबुक लेके आते हैं। उनको मैंने बोला है एक नोटबुक और पेन लेके आए, पर कोई और लेके नहीं आता। आप सभी कोशिश कीजिए कि अगले बार से अपना नोटबुक या तो यहीं कहीं स्टोर कर लीजिए, किसी एक बैग में रख लीजिए, ताकि वो बैग साथ में आ जाए और यहाँ पे आकर नोटबुक्स होता। क्योंकि इन एवरी क्लास आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद सम सॉर्ट ऑफ अ थिंग जो मुझे पता है, जो आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। इफ़ यू टेक अ नोट ऑफ इट, इट स्टेज देयर। अदरवाइज आज की से 1 घंटे के बाद वो गायब हो जाएगा। तो स्टार्ट दिस इंस्ट्रूमेंट। अगर आप लोग नहीं जानते हैं, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो इसको कहते हैं हारमोनियम। और इसकी ये बहुत डिफरेंट वेरिएंट्स में आता है। दिस इज अ स्लाइटली मोर एडवांस्ड वर्जन ऑफ अ हारमोनियम या बाजा, विच इज कॉल्ड अ स्केल चेंजर। मैं इसको इंडिया से लेकर आया था क्योंकि न्यूजीलैंड में लेना मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है। दिस वुड कॉस्ट एन ईजी $2,500 to $3,000 हियर। मुझे इंडिया में ये $350 का मिला। हाँ, $350। नहीं सॉरी, $600, $30,000, $600। 30, हाँ। मेरे पिताजी ने हाँ। 35 में सिलीगुड़ी से लिया था। हाँ, अब मेरे पास है $600 जो एडवांस्ड वर्जन है। तो इसके बेसिक वर्जन्स यू कैन इजीली गेट फॉर $200 to $50 के, जो इस तरह के रेंज के हैं, या इससे भी कम के $150 में मिल सकता है। तो न्यूजीलैंड में अगर आप यू ऑल कलेक्टिवली डिसाइड कि आपको एक ऑर्डर सबको चाहिए, मंगवाना है, ऐसा कलेक्टिव मेरे पास अगर एक लिस्ट आ जाए, तो देयर इज अ गाय कॉल्ड नवनीत। अगर आप नवनील, ही प्लेज तबला, ही इज अ वेरी गुड म्यूजिशियन, renowned musician in Auckland, New Zealand. He used to bring containers इंडिया से, कैलकाटा से, तो वी कैन प्लेस एन ऑर्डर। उसमें कॉस्ट में डिफरेंस आ सकता है, हम उनसे बात कर सकते हैं, पर आपका सब कलेक्टिव कंसेंसस होगा। अगर है, आप लोग डिसाइड करते हैं, तो वी कैन लुक इनटू दैट। तो बाजा होना इस एक स्टेज ऑफ योर म्यूजिक जर्नी, इट विल बी क्वाइट पिवटल। आप कितनी तेजी से सीखेंगे वो, अगर आपके पास एक सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट है, इट एक्चुअली फास्टर्स थिंग्स अप। So that can be a keyboard. कीबोर्ड भी, हाँ, कीबोर्ड भी हो सकता है।
कीबोर्ड भी हो सकता है। टोनैलिटी में फ़र्क है दोनों की आवाज़ में, पर स्वर सेम है। तो कीबोर्ड से भी इफ़ यू वांट टू स्टिक टू अ कीबोर्ड, तो अपना ये जो लॉजिस्टिक्स है तार वार का, वो सॉर्ट करके अगर आप बैटरी ऑपरेटेड ले सकते हैं या बैटरी ऑपरेट कर सकते हैं, तो दैट विल बी द बेस्ट मॉडल। आप सभी इट इज़ व्हाट $150 में आपको कीबोर्ड। This one is 149. हाँ, उस एक रेंज में आपको एक डिसेंट लाइक बिल्कुल बेसिक का, This is a basic. This is the cheapest version. बट दिस इज आई थिंक हायर नंबर ऑफ कीज, इतना वाइड आपको चाहिए। 61. 61 keys का है। वो की आप कीबोर्ड अगर आप कर सकते, बिल्कुल बच्चों वाला मत लेके आइएगा, थोड़ा सा ये वाला, क्योंकि वो कीबोर्ड की भी रेंज होती है, उसकी टोन बहुत ऑकवर्ड है और वो कभी कभी जो स्केल है उसके मैच नहीं करते हैं, और कोई रीज़न नहीं, वो भी अच्छा ही है पर उसके स्केल मैच नहीं करते हैं। इनकी एक कॉमनैलिटी रहेगी, तो आप सभी को मैं कहूँगा कि सारे गामा है तो आप सभी एक साथ भी बजाएंगे, इट विल नॉट साउंड क्लैशिंग विद ईच अदर, एज बेसिक एज दैट। तो वो आपको एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इन टाइम। और एक और इन्वेस्टमेंट है विच इज़ एन ऐप कॉल्ड तानपुरा ड्रॉइड, या इसको रिदम प्रीमियम कहते हैं। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा ऐप का लिंक, उसमें से आवाज़ जो आती है वो ये है। ये जो आवाज़ बैकग्राउंड में प्ले हो रही है, ये तानपुरा नाम के एक इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ है, जो कि आपने फोटोज वगैरह में देखा होगा, एक लंबा होता है। उसके दो हैं, एक है सितार जो कि लिटरली प्ले किया जाता है। तानपुरा इज अ सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर सिंगर्स, तो उनको एक बेस लाइन देता है, जैसे जो प्ले हो रहा है बैकग्राउंड में, दिस इज लाइक बेस स्वर जिसमें सा, पा और ऊपर का सा प्ले हो रहा है। आई विल एक्सप्लेन व्हाट दैट इज। तो इसके हिसाब से मैं अगर एक सिंगर हूँ, अपने आप को प्रिज्यूम करूँ, तो मैं इसके बेस पे कुछ भी गा सकता हूँ, जैसे सा धा पा धा पा गा पा रे सा रे गा पा धा सा धा पा गा रे सा। तो ये स्वर मैं इस एक बेस लाइन को होल्ड करके गा सकता हूँ, और सुनने वाले को लगेगा हाँ ये जो भी गा रहा है ये बेसुरा नहीं है, सुर में गा रहा है, क्योंकि इट इज़ लाइक दिस इज लाइक अ ट्रैक, और जो मेरे कंठ से निकल रहा है वो ट्रेन है, ट्रेन ऑन द ट्रैक है। मैं बेसुरा गाऊंगा तो भी वो आइडेंटिफाइबल होगा, उसको लगेगा कि कान में कुछ लग रहा है, गा रहा है, बट इट इज स्लाइटली कॉन्फ्लिक्टिंग विद द साउंड। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट की समझ लेने के लिए आप सबके फोन्स में होना चाहिए। आइडियली तो आपके पास तानपुरा होना चाहिए, पर वो लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, एंड दिस इज अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव टू दैट। वही साउंड क्वालिटी है, क्योंकि ऐप्स रिप्लेनिश होते जा रहे हैं, क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसमें सपोर्टिव तबला का एक ना वो है, इसमें एड ऑन है, तो यू कैन इफ़ यू वांट ताल की प्रैक्टिस करना चाहेंगे, ताल के साथ गाना चाहेंगे, तो वो भी आप थोड़ा आगे जाके मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे तबला इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ है ये, इसमें 3 ताल करके एक ताल बज रहा है, तो ये चीज़ें बहुत रेलेवेंट होंगी आगे बढ़ते बढ़ते म्यूजिक में आपके सीखने। तो ये साथ में होना, ये 2-in-1 है ये। हाँ, इस ऐप में सब कुछ है। ये ऊपर आपके सामने फीचर्स आ जाता है, तबला का ये एरिया है, उसमें वॉल्यूम, टेम्पो, ट्यूनर सेट कर सकते हैं। तानपुरा का ये है, एक और इंस्ट्रूमेंट होता है स्वर मंडल करके, जो कि वोकलिस्ट के लिए ज़रूरी होता है। यू मस्ट हैव सीन लाइक प्रॉब्ली एंशिएंट पिक्चर्स ऑफ तानसेन और उस तरह के संगीतकार गाते हुए, उनके हाथ में एक बोर्ड पड़ा होता है हमेशा, विच हैज़ गॉट मेनी वायर्स इन इट, इट इज़ कॉल्ड स्वर मंडल। तो वो गाना गाते वक्त, कोई भी राग गाते वक्त, उस वायर्स को उस राग के स्वरों में सेट करके दे जस्ट रन देयर फिंगर्स ऑन इट, तो उनको राग का मेमोरी देता रहता है। वो भी उसका पैच भी इसके अंदर है, तो इट इज़ क्वाइट एन एडवांस्ड ऐप। इट्स अ वेरी गुड डील, $7, एंड इट स्टेज विद यू इन योर फोन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मैंने फ़ोन चेंज किया तो मेरे फ़ोन नंबर के हिसाब से नए फ़ोन में भी फुल वर्जन आया है, तो इट इज़ बेसिकली 1 of 7. हाँ, it is a one-off What was the one that the beats something last time we tried the beats we were singing sa re ga ma? हाँ Is it same app or? हाँ, सेम ऐप सेम ऐप। इसमें तबला जब प्ले करेंगे तो वी विल गोइंग ऑन बीट्स, तो मैं जैसे आपको सिखाऊंगा, और जो पहले आते थे उनके लिए थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे क्लास को, इफ यू डोंट माइंड। The basic version that is not showing anything, just हाँ, this is the basic version, so we need to enroll. and the basic version has another problem, इसमें कभी-कभी एड्स पॉप अप कर जाते हैं, Okay. तो you don't want कि आप एक फ्लो में गा रहे हैं और एकदम से ऐड चला गया है ना। Yeah. So basic version is free, right? बेसिक वर्जन इज फ्री, फ्री वर्जन आपके पास है अवेलेबल, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव समथिंग व्हिच इज अप एंड रनिंग ऑलवेज। That's $1 of $7. हाँ, 1 of 7. और मेरे लिए तो इट इज सुपर हेल्पफुल थिंग।
भाई बैठकर रियाज करने का टाइम नहीं मिलता। माय वर्क प्लेस इज 30 मिनट्स ड्राइव, ये ब्लूटूथ पे कनेक्ट हो जाता है। मैं जो गाता हूँ वो मेरे तक ही रहता है, मेरा सुर या बेसुरापन जो भी है गाड़ी में ऊंचा ऊंचा गा के जाता है। 30 मिनट बाद लगता है कि मैंने प्रैक्टिस कर ली। बट एक्चुअली इज वेरी हेल्पफुल ऑन दोस लाइंस कि अगर सिंपल ये म्यूजिक भी अगर आपकी गाड़ी में चलता रहे तो इट इज क्वाइट मेडिटेटिव। इफ यू सिंपली ये ओम का उच्चारण करेंगे या सा का उच्चारण करेंगे लाइक डाउन द लाइन 20 बार जब आप कर लेंगे तो आपको खुद ही फील होगा that you have done something positive. Everything, every step would help in this musical journey. कुछ भी वेस्ट नहीं है। You might feel at some stage कि आज भी मास्टर ने वही करवाया, पिछली बार भी वही करवाया था, कुछ वेस्ट नहीं है। अगर आप जल्दी जल्दी फॉलो कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ना ही चाहूँगा मैं भी आइडियली, बट अगर स्लो डाउन हो रहा है तो फिर इट इज इवन देन इट इज नॉट अ फ्यूटाइल एफर्ट। तो ये सभी अब शुरू करते हैं कंटेंट के साथ। पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे जैसे अभी मैंने किया था। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए आपके बैक का ताकि लंग्स गेट दी चांस टू एक्सपैंड फुली। पूरा सांस भरना है, इतना नहीं कि आपका सांस बिल्कुल ब्रिम पे पहुंच जाए, कंफर्टेबल लेवल तक। जब रिलीज करेंगे तब स्वर के साथ रिलीज करना है। स्वर का स्थान पे ध्यान देना है कि यू डोंट गो ऑफ ट्रैक। इफ यू गो ऑफ ट्रैक आई विल ऑब्जेक्ट यू, स्टॉप देयर, ट्राई टू लिसन टू अदर्स और ट्राई टू लिसन टू द स्वर और टू मी, स्टार्ट अगेन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेजिटेशंस को छोड़ दीजिए। आप सभी पहली बार जब आपके मुंह से अभी आवाज़ निकलेगी आप सभी को अपने ऊपर ही हंसी आएगी, विच इज़ वेरी ऑब्वियस क्योंकि आपने गाया नहीं होगा शायद, या गाया भी होगा तो अकेले में गाया होगा। जब आप कलेक्टिवली गाएंगे तो आपको आएगी, और जिस टाइम तक वो हेजिटेशन क्लैश करती रहेगी तब तक आपका ग्रोथ या आपका जर्नी वहाँ पे रुका रहेगा। You just have to come out of the You just bathroom. have to come out of your own Bathroom. Exactly. वहाँ पे तो बुला नहीं सकते ना, तो you have to come out of there. वो जो स्वर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो स्वर अलग है जो आप सभी कर रहे हैं उससे। बट द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक इज, कहते हैं ये संगीत सबके सबकॉन्शियस माइंड में बसा हुआ है। विदाउट नोइंग दैट ही इज सिंगिंग इट इन अ डिफरेंट स्वर देन ऑल ऑफ यू, इज साउंडिंग सो गुड बिकॉज म्यूजिक में 2 पिलर नोट्स हैं। मैंने सोचा उनकी आवाज से ही कंटिन्यू करें आगे का एजुकेशन भी। कौन से 2 पिलर नोट्स हैं संगीत में? जो पिलर नोट्स हैं सा और पा। सा और पा 2 पिलर नोट्स हैं। पिलर नोट्स मतलब उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उनका कोई और वर्जन नहीं है। जैसे कुछ स्वरों में once you go advanced you will see कुछ स्वरों में कोमल होता है, कुछ स्वरों में तीव्र होता है। सा और पा इज लाइक एक घर का पिलर होता है, जैसे वैसे आप कहते हैं सारे गामा पा धा नी सा। तो सा और जो लास्ट सा है दे आर द सेम, just they are in different octaves, different voice range. Like one is sa 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 sa, एक ही स्वर है बट टोन अलग है। एक में शार्प आ रही है आवाज, एक में पा is a central pillar, दूसरा पा is a central pillar। आप जिस स्वर पे गा रहे हैं वो पा है, which is बाकी सभी कहते हैं ओ। 2 स्वरों का डिफरेंस है। वन इज दिस नोट, अदर इज सा। अब सभी सा पे कीजिए इस नोट पे ओ। 3 2 1 go। Still you are down there. It is not wrong, but you have to take control of the fact that you have to come up to the sound, which is बाकी सभी एक मिनट है, आप सब उठ जाए, आप गाइए सा
एक्सरसाइज है इस एक चीज को आइडेंटिफाई करने की कि जब मैं आपको कह रहा हूँ कि नीचे से ऊपर आइए या ऊपर से नीचे जाइए या थोड़ा सा ऊपर कीजिए, थोड़ा आई विल बी यूजिंग दीज वर्ड्स टर्मिनोलॉजी बार बार जब आपको स्वर ठीक करवाऊंगा, वो आइडेंटिफाई करने की व्हाट आई एम एक्चुअली इंटेंडिंग टू से. The exercise is doing circles with your voice, which is इसके दो बेनिफिट्स हैं. एक तो आपको रेंज, ये सर्कल क्या करना, which is very goodish, है ना, पर उससे आपके अंदर का जो हेजिटेशन है ना कलेक्टिव कि भाई मैं गाऊंगा तो सब सुन रहे हैं, वो हट जाएगा. वे सभी गलत गा रहे होंगे तो प्रॉब्लम नहीं है. I could not distinguish between sa and pa. Still, I'm still struggling. वो अभी आपको समझ में आ जाएगा. Yeah. That is why this once you distinguish that, because we are a bunch of smart people. एक बार आपको पकड़ में आ जाए ना, उसके बाद you will never let go of it. मेरा काम आपको वो आइडेंटिफाई करवाना ही है. So let's One quick question. So मेरा थोड़ा नॉलेज है. जी, So जी. you have the bass voice जो जी. आती है और जो head voice आती है ना. जी. So this is your head voice. No? नहीं. Head voice comes into picture once you go. It is an advanced kind of a discussion. अगर आप तार सप्तक में यानी हायर ऑक्टेव में गा रहे हैं और आपका वॉइस एकदम कहते हैं टॉप नोट पे, लाइक आई सिंग that is head voice, where I am not singing my actual voice but I am taking it, but स्वर exactly कि मैं इस पा को पा ऊंचा भी गा सकता हूँ तो वो मेरे थ्रोट पे बहुत हेवी पड़ेगा. I will damaging my throat in longer run. So people use head voice in that case ताकि सुनने वाले को, ऑडियंस को समझ में ना आए माइक्रोफोन से कि ये फेक कर रहा है, बट सिंगर के ऊपर स्ट्रेस नहीं आता. That is basically head voice का concept है. We had to have it पूछे. पर अभी हेड वॉइस नहीं, अभी हम जो गा रहे हैं सिर्फ एक मिडिल ऑक्टेव में गा रहे हैं, एक सेंट्रल ऑक्टेव में गा रहे हैं. आप सभी जिसमें बात करते हैं, मैं जिसमें बात करता हूँ, वी ऑल काइंड ऑफ वर्क अराउंड सी शार्प, जो अभी स्केल लगाया हुआ है, जो मैं आपको बताऊंगा बाद में. सी शार्प रेंज में हम सभी, एक नॉर्मल एडल्ट का वोकल रेंज सी शार्प होता है, कुछ का थोड़ा सा एक दो नोट्स नीचे, एक दो नोट्स ऊपर होता है. वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट द सी शार्प रेंज राइट नाउ. वी विल बी सिंगिंग नोट्स विद इन दैट रेंज. सी शार्प को अगर आप सेंटर में ले लें तो उसके थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, ऐसे स्वर हम कवर करें. जस्ट टू गिव यू एन हाइपोथेटिकल पिक्चर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. एडवांस थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो लेट्स डू द एक्सरसाइज. इट विल बी रियली हेल्पफुल. अपनी हेजिटेशन को एक साइड रख दीजिए. सामने वाले को सुनकर हंसे आए तो भी रोकिए, क्योंकि आपको देख के भी उसको हंसी आ रही है. आइए सभी. It's mutual. हाँ, it's a mutual. It is. जब भी मैं आपको कहूंगा कि स्वर ऊंचा करने के लिए, तो व्हेन यू आर डूइंग, मैं ऊंचा करना तो यू विल हैव टू गो. ये है ऊंचा और नीचा. पीपल अंडरस्टैंड दैट एज कि उनको लगेगा गोपाल कह रहा है कि आवाज वॉल्यूम बढ़ाने के लिए. वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट. वॉल्यूम के लिए आई विल स्पेसिफाई वॉल्यूम बढ़ाने के लिए. आई एम गोइंग थोड़ा सा ऊंचा. इट मींस यू हैव टू गो. ये जो हम तेज कर रहे थे हम, जो इसको मैं स्लो करूंगा तो इट विल साउंड लाइक. उसी को मैंने एक्सपैंड कर दिया. तो आई विल बी आस्किंग यू टू गो ऊंचा. इट मींस यू हैव टू गो फ्रॉम कमिंग बैक टू यू. You're singing in. He's a president. And you give us opportunity to understand the different words. Still, I'm You are in the struggling. center. You are not the road. You are the center, right? Yeah. Yeah. He's getting the center note. तो हम जब बात करेंगे, अभी आप जो गा रहे थे, आप किस स्वर पे गा रहे थे, which is पंचम, पास स्वर है, उससे हमने रेज करके
shouldn't be going ऊंचा नहीं जाना, थोड़ा सा ऊंचा. If you go is that journey, you have to just go from यहाँ पे आवाज को stabilize करना. And how to go the Om? हाँ, ओम का जो हम पर्पस रख रहे हैं वो है कि सिर्फ स्वर को फॉलो करें. लाइक यू कैन डू instead of om. It is basically so that you all sing on one note, which is what is being played out of this thing. या ये वाला स्वर, ये भी ये सेम है, ये भी सेम है, they are all same notes. मैं चाहता हूँ आप सभी गाएं भी उसी नोट पे, बाकी सब लोग उसी पे गा रहे हैं, सिर्फ आप नीचे वाले स्वर पे गा रहे हैं. मैं आपको लिफ्ट करके वहाँ लेकर आता हूँ. And it is a beautiful journey. You will all notice what I have been. मैं जो अभी तक बोल रहा हूँ वो क्या है, वो towards the end of the class उनको मैं साथ में पहुँचा दूँगा. And you will see what I mean. Right. बाकी सब ना गाएं, अगर सिर्फ लिफ्ट कीजिए आवाज, लिफ्ट कीजिए जैसे अहिले माथिको नोट भन्ने माथिको जैसे हम नोट कर रहे थे, the way we were doing that exercise. उसी तरह अहिले तपाईँको लो छ अरे, त्यसमा आमा अलि माथिकोमा जा रहा था. No, stop. I know there are hesitations going on. I got it. ऊंचा आएगा. You are on that note. You are on that very particular note, जो कि अच्छा है, but हमने आइडेंटिफाई करना है दूसरे नोट को भी. एक्सरसाइज अभी ये चल रही है, तो इट इज doing. I'll tell you what you're doing on the baja. So अभी ये नोट चल रहा है, अभी ये नोट पे आप गा रहे हैं. The journey that I'm talking about is you have to come from here to here. ये जो 5 नोट्स हैं बीच में, 5 और नोट्स हैं, इनको कवर करके you have to come up to here. इन्हें कवर कैसे किया जाएगा? These are the steps that you are unknowingly taking. अभी पर आप जो बात, अभी जो आप देखिए, अभी I'll give you an example. अभी जो आपने मुझसे सवाल पूछा, that question was on a different tone, on a different note. जैसा अभी how am I going to change that? That was on a different tone. पहले आपने कहा था I'm not changing it. That is a different tone. You can change tones, right? Now we are trying to take control over it. It is just that difference. So दोबारा कोशिश कीजिए, हो जाएगा. पछाडिकोलाई माथि लिएर जाने. सुरुको त ठिक छ कि, पछाडिको चाहिँ अलिक माथि नोटमा लिएर जाने. Okay. Next trial. उसको पूजा गर्नु इसमें गाइए. बोम गाइए, सिर्फ आप गाएंगे. Yes sir. Okay. मतलब हाँ, आप जैसे ओम करिए, आप गाइए. चलिए सभी गाइए. हमारा सभी गाइए.
higher pitch than the last one, right? तो हम एक काम करते हैं, जो सिंपल एक्सरसाइज है ना, हमें वो एक्सरसाइज करते हैं आपके साथ, आप और मैं। 3, 2, 1 go। हाँ, जब आप इसमें ऊंचा जा रहे हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं उससे? You're putting your voice in a different tone, right? वही हाँ, वो जो हायर टोन है ना, ट्रांजिशन आउट कर रहा है। वो आ गया था, ऊपर आ गया था, then you're going down again. Let's try that again. दोबारा। इससे थोड़ा सा और ऊंचा जाना है। Now, almost. ये दोबारा ये करते हैं। सो अभी ऊंचा है, दोबारा। अच्छा ब्रेथ लीजिए ताकि रुके ना बीच में। Now I understand what you mean. It will take time. See, it will take time. It is just like कुछ बच्चे जल्दी चल जाते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है। It is किसी की कैपेसिटी है, इनकैपेसिटी नहीं है। थोड़ा सा ऊंचा, slightly one more step up. You are up until here. You have to just go one more step. Can you start with high note? You can start with Yeah, high you note. can start with high note. Like this. You're still on the low, starting on the lower note. This one. Higher note. Is there some variation in the tone itself? Like it starts like there is a bass and then it goes into high, right? Because basically he is not able to at this stage उनको एकदम से वो समझ में नहीं आ रहा कि हम जो टोन के बारे में कह रहे हैं क्या है। आपको भी अंडरस्टैंड हो रहा है, probably you've tried that before, yeah, you've heard people or something. I didn't know the difference between sa and pa, so I'm still puzzled around that. अभी आपको you are slightly advanced, थोड़ा सा उसमें जो हमने देखा नहीं उसे फोकस नहीं किया, slightly you'll all be at the same stage. तो अभी हम बाकी क्लास में एक बार दोबारा फोकस करते हैं। Yeah. Sing along, है ना? Yeah. I have to focus quite a lot. Volume तो ऊंचा कीजिए ही. It is like a mandatory thing, right? So it should be
आप कुछ ऊपर से नीचे आएंगे सीधा राइट राइट दोबारा कीजिए नीचे This is good. सब एक साथ कीजिए Very nice. Again. अब ये जो स्वर हम गा रहे हैं इसको हम आगे क्लास में इसको विल बी डिनोटिंग दिस एज सा सा का पूरा नाम है षडज षडज ठीक है तो ये कहेंगे सा मेरे गुरु कहते थे जब आप सा बोलते हैं कोई भी स्वर बोलते हैं आ का जिसमें उच्चारण है आकार है उसमें मुंह इतना खुला जी तुम्हारी दो उंगली इसके अंदर या दुनाली कहते हैं दुनाली अंदर चली जाए तो इतना मुंह खुला होना चाहिए बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं इट हैज टू बी सा नॉट स और नॉट नीदर सा भी नहीं होना चाहिए दूसरा नंबर पे सा बहुत ज्यादा नहीं खुलना चाहिए इससे अगला स्वर है रे रे का नाम है ऋषभ ऋषभ कहते हैं तो पहला है षडज दूसरा रे को कहते हैं ऋषभ फिर है गा गा का नाम है गंधार गंधार फिर है मा Very nice. फिर है पा मा को कहते हैं मध्यम मिड पॉइंट मध्यम स्वर है वो फिर है पा इज पंचम पंचम का मतलब होता है झंडा इट इज लाइक अ फ्लैग नोट ऑफ ये जो सात स्वर है उसका पा आज हम सिर्फ पा तक ही करेंगे इससे आगे थोड़ा हायर नोट से विल डू सा आप दोनों को ना बिठा के वो गोला क्लास में जो क्लास में पुराने टाइम में क्लास में जो स्लो लर्निंग बच्चे होते हैं ना क्लास से बाहर बिठा के हाथ ऊपर कर देते इनका पनिशमेंट है बाहर गोला No, I think after 12 it's will be lunchtime, right? So we can have a lunch and then just. That's what makes it lunch. exactly
जय माता दी। अब हम करेंगे सा रे गा मा पा मा गा रे. It is like a staircase which goes सा रे गा मा पा धा नी सा up to the top सा. हम करेंगे हाफ वे जाके वापस आएंगे फिर ऊपर फिर नीचे फिर सा रे गा मा पा मा गा रे सा रे गा मा पा मा गा रे. It is 1 2 3 4 4 3 2 1. No, sorry, 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5. ये repetition करेंगे. Does it make sense to everyone? आज अगर आपके पास एक कॉपी और पेन होता तो आप लिख लेते और आपको बहुत आसान हो जाता. अभी आपको याद करना पड़ेगा. And it is between two pillar note. Two pillars. Yes, We are traveling traveling back up from and second down pillar. and up and down. So, okay. And if you count the notes here, the number of swars that you will be reciting, it is sa, re, ga, ma, pa, ma, ga, re. 8. Okay? 8, 4, 8, 16 is a very important number at this stage for all you learners. Because हम जो ताल फॉलो करेंगे उस ताल का नाम है 3 ताल और वो 3 ताल ये 4, 8, 16 के प्रिंसिपल चलती है. मैं जानता हूँ कुछ समझ में नहीं आया आपको. हम अभी 3 ताल प्ले करेंगे and you will see yourself falling on the right place if you sing with me. मला म्हटलं नाव यायचं. पेंडुलम का एक्शन ऐसे होता है ना, एक बार उसको छोड़ दे तो वो चलता रहता है. यू ऑल वेंट लाइक अ पेंडुलम. आपको एक ट्रैक पे डाल दिया एंड आई टोल्ड यू कि ताल है 4 है 8 है 16 है. You didn't understand that, but as soon as you started singing, you were right on the beat, you were right on the note. So that is how our brain works in music. Once we are kind of shown कि कहाँ जाना है, बाकी हमारा दिमाग खुद कर लेता है उसको. That is how easy music is. Even Lakshman ji was singing also. ये हमारे पैरामीटर हैं. क्लास में एडमिशन के लिए इनसे अच्छा गाना होगा. So from now, if I say it's, I learned that everybody should be. Should be. Move to the next one. ठीक है, दोबारा करते हैं इसको. 2 1 2 3. सा रे गा मा पा मा गा रे सा रे गा मा पा मा गा रे सा रे गा मा
स्वरों को 2 बार बोलेंगे। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा मा गा रे एक होगा, upwards twice होगा। ठीक है, करके देखें। Let's see, ठीक है। Try to connect your focus onto the swar, your brain onto, ठीक है, what is coming out of your mouth. Let me give a countdown. Countdown मैं इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग वो गाड़ी के साथ बीट को मैच कर सकें। 3, 2, 1, go. सा सा रे गा गा मा मा पा मा रे सा सा रे रे गा गा मा मा पा मा गा रे सा सा रे रे गा गा मा मा पा मा गा रे सा सा रे रे गा गा मा मा पा मा गा रे सा 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 रे गा मा सिंगल पा पा मा मा गा गा रे रे। Make sense? 5 5 4 4 3 3 2 2 1 2 3 4 5 5 4 4 3 2 3 2 1 go. Sa re ga ma pa pa ma ma ga ga re sa re ga ma pa pa ma ma ga ga re sa re ga ma pa pa ma ma ga re sa re ga ma pa pa ma ma ga ga re sa It is sounding nice. Yeah. तो कई लोग थे आप में जो कि परसीव करते हैं कि गा नहीं सकते हैं। When you are singing in a collective, आप you're sounding nice. तो म्यूजिक सबको आ जाता है। It is not difficult. टाइम वेरी करता है। तो I think आज के लिए इतना ही। हम अगली बार से ये जो आज हमने किया है उस अलंकार को आगे और प्रोग्रेस करेंगे। मुझे लगता है आप दोनों के लिए हमें स्केल चेंज करना पड़ेगा, which is again a variation, क्योंकि मेल स्केल जो रेंज है, वॉइस रेंज है, टोन रेंज डिफरेंट होता है, फीमेल का अलग होता है। उसके लिए भी एक्सेप्शन है, लता मंगेशकर अच्छे सिंगर्स जो हैं उनकी बहुत मतलब वाइड वेरिएशन रेंज है उनकी, तो वो हम चेक करेंगे अगली बार शुरुआत में आके। थोड़ा जल्दी मैं चाहे आ जाऊँगा आपके साथ बैठ के आपका वॉइस रेंज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पुट एन एक्स्ट्रा 5-10 minutes at the start of class. बाकी यू आर ऑल वेल, यू ऑल डिड वेरी वेल फॉर द स्टार्ट। मेरे ख्याल से क्लास का अगर हम चाहें तो डिवीजन करें तो 2 लोगों को थोड़ा ज़्यादा स्वर पे ध्यान देना पड़ेगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही सब पे है when you are sitting together। और अपने कोई एसोसिएशन का मीटिंग वगैरह कर रहे हैं तो 10-15 मिनट इन दोनों को सिखाने के लिए They're all responsible, right? They are responsible now. हाँ, अगली बार से प्लीज bring a notebook and a pen. I'll be giving notes. I can provide you with PDFs. My phone is full of what I've been providing to my other No, class. I've written out here now all those notes. Very nice. तो अगर आप क्लास में लिखना शुरू कर देंगे उसके बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करूंगा, आप वो कॉपी कीजिए या अपने पास किस तरह रखिए, आप कीप कीजिए, दैट इज अप टू यू। व्हाट आई वुड प्रेफर इज इफ यू गॉट द थिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड इफ यू गॉट द थिंग इनसाइड योर हेड एज वेल, वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। आज जैसे हमने सारे गामा पा मा गा रे किया है, ये 5 नोट्स अगर अगली बार आप यू आर स्टिल fiddling with the right note, you will be driving the whole class। 5 मिनट ऐसे 5-5 मिनट करके पूरा एक हमारा एक सेशन थोड़ा सा ड्रैग हो जाएगा। तो अगर आप लोग आज का दिया हुआ काम थोड़ा थोड़ा देंगे, वो अगर आप कर लेंगे तो अगली बार नेक्स्ट टाइम विल डू अलंकार 1 and 2 एंड बेसिक्स अबाउट ताल, 3 ताल जो मैंने बताया 4, 8, 16, हम उसके बारे में अगली बार जी हाँ रिकॉर्डिंग में भेज दूँ, वो अगली बार की बात करूँगा ताकि अलंकार कम से कम पूरा हो जाए।
उसके बाद मैं आपके साथ ग्रुप में व्हाट्सएप, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, रवि जी को भी ऐडिंग व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें हम कंटेंट शेयर करते हैं, प्योरली म्यूजिकल कंटेंट, सिर्फ क्लास के रिलेटेड और कुछ नहीं। तो वो जो उसमें नोट्स आएंगे, जो उसमें रिकॉर्डिंग्स आएंगी, दोज विल बी वेरी हेल्पफुल। गाड़ी में प्ले करके मेरे गाए हुए कंटेंट गाड़ी में प्ले करके इफ यू सिंग अलोंग, प्रोवाइड यू विद सम बैकअप, ये ओन करते हैं। जी जी, अच्छा मैं गाना आप सभी गाइए मेरे साथ। ऐसा भजन गाते हैं जो आप सभी गा सकते हैं, सब ठीक है, वेरी सिंपल। दिस भजन इज इन राग भोपाली, आप सबने सुना भी होगा, और ये किसी भी क्राउड में आप गाएं, एक शांत सा माहौल होगा, तो एवरीवन विल रिलेट टू दिस। यस, बिल्कुल ये ताल एज वेल, ताल के साथ। एक दूसरे में एक प्रोग्राम करना है ग्रुप। जी मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक ग्रुप प्रोग्राम करें, और मैंने एक्चुअली अपने जो दूसरी क्लास है उनसे भी बात किया कि हम काइंड ऑफ एक इंटर क्लास कॉम्पिटिशन ही परफॉर्मेंस रखें, ताकि वो लोग आपके जैसे परफॉर्मेंस में आए और अपना जो उन्होंने एक दो भजन सीखे हैं वो आपके सामने पोर्ट्रे करें। एंड इफ यू हैव लर्न यू विल बी लर्निंग थिंग्स टिल देन। आप सीख जाते हैं तो मैं आपको इनवाइट करूँगा हनुमान मंदिर में, वहाँ पे आके फिर आप लोग भी परफॉर्म करना चाहें। नॉट सो ना नॉट सो विल डिसाइड अ डे, और मैं कमेटी से बात करूँगा उसके बारे में। नवरात्रि के उस दौरान एक या दो भजन हम जो प्रिपेयर करके देखेंगे, ये भजन तो इट्स एन एवरग्रीन
हमेशा ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट करेगी जब भी आप ये भजन गाएंगे। दूसरा 2-3 महामंत्र से गोविंद बोलो हरि गोपाल, वी हैव टू कीप दी कहते हैं ना मंदिर संकीर्तन कमर्शियल एस्पेक्ट इन माइंड, ताकि वही भजन गाएं जो कि लोग पसंद करें। कि इफ यू आर 10 पीपल ऑन स्टेज और कोई बोरिंग सा कंटेंट गाने लगे और ऑडियंस उठ के चले जाए तो फिर इट विल नॉट बी वेरी मोटिवेटिंग। तो वो चीज़ गाएंगे जो कि एवरीवन विल सिंग अलोंग, चाहे 5 मिनट गाएं बट इम्पैक्टफुल गा के ओम जय जगदीश हरे हमेशा वो तो हमेशा चलता ही है। should sing something, they will invite us again and again. रेपिटेटिव होता है उससे उसका बिल्कुल सही बात कही उन्होंने, क्योंकि अगर रेपिटेटिव हो तो ऑन स्टेज इट इज़ अ प्रोफेशनल सिंगर्स एक्सपीरियंस। अगर मैं कोई एक ऐसा भजन गा रहा हूँ जिसमें रेपिटेटिव होने का स्कोप है तो आई कैन कंट्रोल माई ऑडियंस, विच मीन्स इफ आई हैव गॉट जस्ट वन भजन एंड ऑडियंस पार्टिसिपेटिव नहीं है तो मैं उस 5 मिनट के भजन को कट शॉर्ट करके 1 मिनट का करके रैप अप कर सकता हूँ। और अगर उसी भजन में रेपिटेटिव है और ऑडियंस रिस्पॉन्ड कर रही है, बहुत कनेक्ट कर रही है, तो उस 5 मिनट के भजन को मैं 15 मिनट का कर सकता हूँ। ऑडियंस के लिए मेरा गाना पूरा 5 मिनट का होना चाहिए वो जरूरी नहीं। ऑडियंस के लिए जैसे अभी हम हे राम कर रहे थे, इट वाज साउंडिंग सो गुड, इवन सारे गामा पामा गा रहे वाज साउंडिंग सो गुड कि यू कुड डू दैट फॉर अनदर 10 मिनट्स। तो अगर ऑडियंस लोग कनेक्ट कर जाए तो दैट भजन कैन गो फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो वही मैंने कहा वो वाला एक एस्पेक्ट हम मन में रख के ऐसे 1 या 2 ज़्यादा कंटेंट नहीं हमें चाहिए, सिर्फ 1 या 2 भजन चाहिए जो कि बहुत इजी हो। और मैं चाहूँगा अगर हम परफॉर्म करें तो आप ही में से कोई लोग बाजा बजाएं, प्ले भी आप ही लोग करें, ताकि आई स्टे द बैकग्राउंड एंड यू गाइस लीड द शो। उसका तभी उसका एसेंस है, नहीं तो फिर इट विल बी है ना, इट विल बी माय परफॉर्मेंस। वो तो खैर मैं गाते ही रहता हूँ। वही हम लोग भी बोल रहे थे कि आपने हम लोगों को फर्स्ट क्लास में ही फाइनल एग्जाम क्या हो रहा है फाइनल एग्जाम में क्या हो रहा है? एक ईयर 1 का फाइनल एग्जाम तो ईयर 1 में देना है। You're so lucky. अब आप लोग चलिए संतोष जी में लंच बैठेंगे लंचेस मंगाइए। On a serious note, मैं संतोष जी आप थोड़ी देर और बैठना चाहूँगा। आज ही बैठ जाते हैं because you have done this. ठीक है, if you're okay. टारगेट ये है कि दसवीं में संतोष जी लीड करेगा। हम लोग साइड में That was good one. क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए आखिरी है इसमें। ये टाइम Finally, गोल्डन टाइम, गोल्डन टाइम। प्रेसिडेंट गाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट बजाएंगे। हम लोग कोरस मैं तो ठीक ठाक, मैं तो आप उसको साथ दे रहा हूँ। सब गुरुजी मुझे तो थोड़ा पॉप और रॉक सीखना है। रॉक तो मेरा जॉनर है। इसको बाहर भेज दो, इसको बाहर भेज दो, इसको बाहर भेज दो। वेस्टर्न रैप भी सीखना है। नहीं रैप नहीं चलेगा। मैंने आपने वहाँ पे एसोसिएशन में आके एक बार एक गाना गाया था, उसके लिए मैंने बनाउँदा हुन्छ नि आफूले त सबै एड गर्नुपर्छ म्युजिकमा के भएर उहाँ त एड गर्नु भएको छ, उहाँले एड गरेर चाहिँ भइहाल्यो नि। नेक्स्ट यो किन बनाउनु फेरि जेसुक भनेको अलि व्हाट्सएप डाउनलोड गरिदिनु न भन्नु। ठिक भयो काम छैन ग्रुप बनाउनु। ऐसा गाना था वो, तो भूल गया मैं क्या था। और बहुत मजा आया था वो गा के। जेसुक भनेको जस्तो त्यसमा चाँडै सेयर हुन्छ। शेर अच्छा सिंगर। हिंदी और नेपाली? हिंदी और नेपाली? माया चलो। कौन आती है? किचन तो माया क्या उसमें लाइन मैले त बिन्ती विशाल बाउले सानी मनको हो जय माया चलो, माया चलो। माया जादव। टाइटल चाहिँ माया जादव। रिसानी
Beautiful song. सन्तोष पन्तको हिजो आज कुराको मुभी हो गीत हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा मेरो He's a good singer. तो अच्छे singer है। तो ठीक है सर। Okay, thank you so much. Thank you so much. We enjoyed. Yeah, thank you. यो भाइ आजको यो Next पनि week. पठाइदिउँ ल यो हुन्छ म रेकर्ड छु रेकर्ड और पठाइदिउँ मैं 11 बजे थोड़ा 10 मिनट पहले आ जाऊंगा so that if you could also come ताकि आपका स्केल हम जरा decide Yeah, कर we सकें। will finish.